बिहार की सबसे पहले तो मैं बिहार के तमाम जनता को कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि पूरे वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन 1 सितंबर को पटना में हुआ, जबरदस्त तरीके से बिहार की जनता ने सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद इस यात्रा को दिया। और इस यात्रा से ही घबरा करके जो आज जिस तरह से भाजपा उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाली गलौज किसी के भी तरफ से हो, ये बिल्कुल गलत है। गाली की संस्कृति बिल्कुल गलत है। राजनीति में गाली की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इस यात्रा में लगातार साथ रही हूँ और मैंने दरभंगा में जिस जगह की बात की जा रही है, मैं खुद उस जगह से गुजरी हूँ और मैंने देखा कि मंच पूरी तरह से खाली हो गया, क्योंकि हम लोग जाम में फंसते थे, लास्ट में हम लोग निकलते थे। जब मंच पूरी तरह से खाली हो गया, जनता वहां से चली गई, तब मुझे लगता है कि ये भाजपा वालों ने प्लान किया, क्योंकि जिसने गाली दिया वो पकड़ा भी गया है और उसका प्रूफ भी मिल गया है कि वो भाजपा का कैडर है। उसके बावजूद ये भाजपा के नेतागण जिस तरह से इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी जिस तरह से कल घड़ियाली आंसू महिलाओं के सामने बहाने का काम किए, तो मोदी जी जरा याद कर लीजिए, यहाँ तो कोई नेता नहीं था, कोई लोग नहीं थे, आपके द्वारा प्लान किया हुआ स्टोरी था, मगर वहां संसद के अंदर आपके नेता बेदुरी साहब ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था महिलाओं के लिए। आप खुद किस तरह से हमारी विपक्ष की महिला नेताओं के लिए आपने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था, और बिहार के अंदर जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से महिला प्रतिनिधियों के लिए, विधायकों के लिए, विधान पार्षदों के लिए, यहाँ नेता प्रतिपक्ष के लिए किस तरह से की भाषा का इस्तेमाल किए, ये पूरी दुनिया ने और पूरा देश ने देखा है। इसलिए गाली गलौज की संस्कृति को आपने बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया में यदि हम लोग देखते हैं, तो अगर एक शब्द आपके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ लिख दिया जाए, भाजपा के खिलाफ क्या, सही बात अगर आप देश के लिए लिख दीजिए, तो अगर कोई महिला है तो इतनी भद्दी भद्दी गालियों से आपका आईटी सेल नवाज देगा कि आप उसे बोल तक नहीं सकते हैं। तो ये जो संस्कृति आपने बनाई है, ये बिल्कुल, ये संस्कृति गलत है। इस संस्कृति के खिलाफ हम तमाम लोग लड़ रहे हैं और यहाँ की जो भाजपा महिला मोर्चा ने जिसकी नींद खुली है और वो उन्होंने बिहार बंद का आयोजन किया है, आपको क्या इन तमाम प्रश्नों पे नींद नहीं खुली थी? आप एक महिला हैं, भाजपा महिला मोर्चा के नाम से महिला लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्लांटेड स्टोरी थी। आप प्लान करवा करके अपने ही माँ बहनों को गाली दिलवा रही हैं। तो ये जो आपके नेता लोग करवा रहे हैं, इसके खिलाफ भी अगर आप मुंह खोली होती तो बहुत अच्छा हुआ होता। इसलिए बिहार की जनता इन तमाम राजनीति को समझ रही है। ये राजनीति अब बिहार में चलने वाला नहीं है। लोगों ने काला झंडा दिखाया था यात्रा को आरा में, और उसके राहुल जी ने जिस तरह से उसके नेता को, एक नौजवान को बुला करके और सवाल पूछा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए ये अब बिहार में चलने वाला नहीं है। इसको आप बंद कीजिए और सही मायने में इस गाली गलौज की राजनीति को बंद कीजिए और साफ सुथरी राजनीति कीजिए, मुद्दों पे राजनीति कीजिए। बिहार में जो मुद्दा सेट हुआ है इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, अगर दर्द है तो इस पर बोलिए, क्योंकि महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। महिलाओं के बड़े पैमाने पे, मैंने घूमा इस यात्रा में, महिलाएं आकर के कह रही थी कि बड़े पैमाने पे 7 लाख ज्यादा महिलाओं का नाम काटा गया। इस पर अगर आप मुंह खोली होती तो ज्यादा अच्छा हुआ होता। पटना में राजधानी नाथ के नीचे चितकोहरा में कन्या बालिका विद्यालय के अंदर एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, इस पर अगर बोली होती तो अच्छा होता। यहाँ
पुनाई चक के महेश नगर में 2 बच्चे को जिंदा जला करके और एक कार में बंद कर दिया गया, इस पर अगर सड़क पर उतरी होती तो बहुत अच्छा हुआ होता, क्योंकि जिस तरह से बिहार के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, हमारी बेटियां असुरक्षित है, मनेर के अंदर जिस तरह से घटना घटी है, तो इन प्रश्नों पर भी अगर आप बोली हुई होती, बिहार ये महिला मोर्चा की महिला नेता अगर सड़कों पे उतरी हुई होती तो बहुत अच्छा होता। इसलिए इन प्रश्नों पे संजीदा होइए। बिहार की आम आवाम इन प्रश्नों पे संजीदा है और इस बार ये झूठी राजनीति पर, झूठे नैरेटिव पर बिहार की जनता को सोचने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।